रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। यूनिट नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। जैसा कि हमें मालूम है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट और एनिमल्स, इसके अलावा वो सेल डिवीजन करते हैं, वो रिस्पिरेशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, इरिटेबिलिटी शो करते हैं। इन तमाम चीज़ों को करने के लिए चाहिए एनर्जी। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं तो बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, मीन दैट के जो तमाम रिएक्शंस होते हैं ये इसी की वजह से हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं बॉडी में जिनके परफॉर्म होने के लिए एनर्जी चाहिए, दे रिक्वायर्ड एनर्जी टू बी परफॉर्म्ड। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जब वो अकर हो जाते हैं वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह इसी यूनिट में, बायो एनर्जेटिक्स की यूनिट में, हम फोटोसिंथेसिस, इसके अलावा रिस्पिरेशन, एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल के साथ इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स है क्या। द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। जो बायो एनर्जेटिक्स हैं बेसिकली ये क्या चीज़ है, जब हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दिस इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक। फॉर एग्जांपल, सूरज की रोशनी जो होती है या जो सनलाइट होता है वो आता है प्लांट के सरफेस से, वो टकरा जाता है, प्लांट में वो लाइट एनर्जी एंटर होती है, फिर प्लांट वही लाइट एनर्जी कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट में। यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हुआ लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। अब अगर हम वो केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं रिस्पिरेशन के दौरान, तो वो केमिकल एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या हीट एनर्जी की शक्ल में एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती हैं। तो ये बेसिकली तमाम वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में हमारे जो मेन टॉपिक हैं वो फोटोसिंथेसिस हैं और रेस्पिरेशन हैं। ये असल में वो कन्वर्जन या जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोसेसेस हैं। फोटोसिंथेसिस a chain of oxidation reduction reaction that occur during which carbon dioxide and water are combined to make food molecule। सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस है, व्हाट फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस हैं जब लाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, प्लांट अपना खुराक तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब रोशनी होती है, लाइट होता है, तो प्लांट का जो क्लोरोफिल होता है, जो इनके ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके, इसको यूज़ करके ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और एनर्जी यानी फूड बनाते हैं, ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड photosynthesis। Photosynthesis is the chain of oxidation reduction reaction। What oxidation reduction reaction is? ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक। तो फोटोसिंथेसिस में असल में कुछ पॉइंट्स में हाइड्रोजन लॉस हो जाता है, कुछ पॉइंट में हाइड्रोजन गेन हो जाता है, कुछ पॉइंट में ऑक्सीजन लॉस हो जाता है, कुछ में ऑक्सीजन गेन हो जाता है। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है।
ठीक है। रेस्पिरेशन इसके बरक्स भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, जहाँ पर फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड thus energy is also released in the form of ATP molecule। ठीक है। इस फिगर में अगर आप देखिए तो ऊपर साइड पर हमारे पास फोटोसिंथेसिस हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस्तेमाल होते हैं और इसी प्रोसेस में एनर्जी खर्च होती हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है, जो फिर रिस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये ग्लूकोज या जो फूड मॉलिक्यूल है, रिस्पिरेशन के दौरान इससे दोबारा एनर्जी हासिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है और वाटर हासिल होती है। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, और फोटोसिंथेसिस भी और रिस्पिरेशन भी। आते हैं एटीपी इज़ द करेंसी ऑफ ATP is the energy currency of the cell। ATP क्या चीज़ है और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों कहलाता है? सेल मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी इस्तेमाल करता है, जिस तरह प्रोटीन सिंथेसिस है, डिवीजन है, ग्रोथ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, उन तमाम प्रोसेसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी ज़रूरी होती है। तो सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, न वो डीजल की शक्ल में होती है, न पेट्रोल की शक्ल में होती है, न लाइट की शक्ल में होती है, न हीट की शक्ल में होती है, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी इस्तेमाल करती हैं वो एडोनसीन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल या एडोनसीन ट्राइफॉस्फेट है। ये एडोनसीन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इसी वजह से इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं या इनको एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडोनसीन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी को देख ले तो एटीपी के स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें मौजूद हैं। एक इसके स्ट्रक्चर में मौजूद होता है एडेनिन, यानी एक नाइट्रोजीनियस बेस। दूसरा इसके स्ट्रक्चर में मौजूद होता है राइबोज, शुगर, और तीसरा इसके स्ट्रक्चर में मौजूद है फॉस्फेट ग्रुप्स। ये तीन चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं? तीन चीज़ें मिलकर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी बनाते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है न वो एडेनिन में है न वो राइबोज में है, बल्कि जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं उसी फॉस्फेट बॉन्ड्स के या जो फॉस्फेट होते हैं इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पर ये पॉइंट एनर्जी स्टोरेज के। तो जब हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तो ये बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं, इनकी ब्रेकिंग होती हैं और ये क्या करती हैं? एनर्जी को रिलीज़ करती हैं। ये जो एक बॉन्ड है फॉस्फेट का, दो फॉस्फेट के दरमियान, यानी ये तीन फॉस्फेट हैं तो ये एक फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है। हर एक बॉन्ड में 7,300 कैलोरीज एनर्जी इसमें स्टोर होती है। यानी 7,300 कैलोरीज हम कहला सकते हैं, या हम कहला सकते हैं 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी आर स्टोर्ड बिटवीन दिस फॉस्फेट बॉन्ड। तो यानी कि एक एटीपी मॉलिक्यूल के दोनों में 14,600 कैलोरीज एनर्जी स्टोर होती हैं, 14.6 किलो कैलोरीज एनर्जी स्टोर होती हैं। पर मोस्टली यहाँ पर सिर्फ एक बॉन्ड जो है इसकी ब्रेकिंग होती है और ये हमें प्रोवाइड करता है 3.7 किलो कैलोरीज एनर्जी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी के बारे में बात हुई। जिस तरह इस फिगर में आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया वो इसमें यहाँ पर शामिल हैं।
इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, इसीलिए हम कहलाते हैं कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर ये 2 फॉस्फेट हुए फिर हम कहलाते हैं डाइफॉस्फेट, और अगर ये 1 फॉस्फेट हुआ फिर हम कहलाते हैं मोनोफॉस्फेट। तो एटीपी में 3 फॉस्फेट हैं, इसलिए हम कहलाते हैं ट्राइफॉस्फेट। तो जब क्या हो जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल के साथ जब वाटर रिएक्शन करते हैं तो एज अ रिजल्ट इससे एक फॉस्फेट बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो जब फॉस्फेट बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो यहाँ पर जो 3.7 कैलोरीज एनर्जी स्टोर थी वो रिलीज हो जाती है, और एटीपी अब एटीपी न रहा, एटीपी अब रहा एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन वाटर रिएक्ट विद एटीपी एज अ रिजल्ट एडीपी फॉर्म, एडीपी बना जो सेपरेट, यहाँ जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये सेपरेट हुआ। इसके अलावा 3.7 कैलोरीज एनर्जी रिलीज हुई। स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो सेपरेट किया गया बॉन्ड से, और 3.7 कैलोरीज एनर्जी रिलीज हुई, और ये आपके पास रहा एडीपी नॉट एटीपी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल रेगुलर बेस पर इसकी फॉस्फेट की ब्रेकडाउन होती है बॉन्ड्स की, और रेगुलर बेस की इसकी कंस्ट्रक्शन या दोबारा फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो जितने एटीपी बनते हैं उतने नए एटीपी हमारे बॉडी में आते हैं। अगर कोई बंदा ज़्यादा काम करता है तो इसका मतलब है कि उसके ज़्यादा एटीपी बर्न्स होते हैं, ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल ये खर्च करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट उसके बॉडी में कम बनते हैं। तो अगर ये प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम के लिए रहा तो इंसान वीक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बंदा है वो काम बहुत कम करता है, खुराक बहुत ज़्यादा करता है, हमेशा जो है वो रेस्ट कंडीशन में होता है, वो कोई फिज़िकल वर्क इस तरह नहीं करता, तो वो मोटा हो जाता है, मोटापा उसमें कास हो जाता है। इसका वजह यह है कि उसके बॉडी में कम एनर्जी खर्च होती है, ज़्यादा एनर्जी बनती है, तो वो पेट्स की शक्ल अख्तियार करके स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा ये काफ़ी था। इंशाल्लाह इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे कमिंग क्लास में। तो आपके लिए होम असाइनमेंट इसमें क्या है, राइट हैंड मेमोराइज स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, जो बिल्कुल सिंपल है, हमने अभी रिसेंटली एक्सप्लेन किया। तो आप इसको राइट करें और मेमोराइज करें। तो इंशाल्लाह आज के लिए काफ़ी होगा। फर्दर बायो एनर्जेटिक्स को कंटिन्यू रखेंगे कमिंग क्लास में।